नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कुछ एक्सक्लूसिव टॉपिक पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट एंडोर्समेंट आयुर्वेदा मैनेजमेंट, या सिंपल लैंग्वेज में ब्रेस्ट पेन, जो एक बहुत ही खास विषय है। या इस विषय के बारे में हमने आज तक बहुत सारे सेशंस किए हैं वैसे तो, बट फिर भी जो एक प्रकार का पेन है, इस पेन के क्या कारण है, या महिलाओं में कौन सी अवस्थाओं में इस प्रकार का पेन अनुभव किया जाता है। जैसे कि हमने पिछले कुछ सत्रों में ब्रेस्ट स्तन विद्रदी या स्तन कैंसर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को लेकर अवेयरनेस के रूप में कई सारे सेशंस भी किए थे। बट आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ब्रेस्ट एंडोर्समेंट क्या है, या ब्रेस्ट पेन अलग अलग कंडीशंस में किस प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कुछ ब्रेस्ट के बारे में या स्तनों के बारे में, जो स्त्री शरीर का एक ऐसा अवयव है जो बालकों के पोषण के साथ साथ कई सारे बदलाव अलग अलग आयु में इसमें देखे जाते हैं। जैसे कि प्यूबर्टी में, एज में इसमें एनलार्जमेंट होती है या इसकी ग्रोथ होती है, फिर इनफर्टिलिटी है, या फिर प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम के दौरान भी टेंडरनेस, स्फुरण या कुछ पीड़न या कुछ इस प्रकार के लक्षण वहां पर ऋतुमती स्त्री में या रजस्वला स्त्री में या प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम के रूप में बताए गए हैं। मेनोपॉज में इसमें भी कुछ परिवर्तन आता है। ये सारे परिवर्तन जो हम लोग देखते हैं, ये सारे हार्मोन्स के चलते ही इसको देखा जाता है। तो आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जिस प्रकार का भी एक प्रकार का पेन या टेंडरनेस कहिए सिंपल लैंग्वेज में, ये पेन टेंडरनेस हम अलग अलग स्टेजेस में इसको पढ़ेंगे। ये एक प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम के रूप में इसको पढ़ेंगे। फिर जैसे कि सूतिका अवस्था में, गर्भिणी या कहिए सूतिका अवस्था में, और फिर मेनोपॉज। इस प्रकार से 3 टाइप में इसको हम लोग पढ़ेंगे, तो हम इसके बारे में ज्यादा अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम के रूप में ब्रेस्ट टेंडरनेस बहुत ही ज्यादा कॉमन है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर में मेंस्ट्रुएशन के दौरान 28 डेज के साइकिल के बीच में, यानी मेंसेस के पहले 2 हफ्ते में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के स्तर में काफी सारा बदलाव या परिवर्तन आता है। तो इस परिवर्तन के समय कई बारी महिलाओं में 2 हफ्ते पहले ही ये टेंडरनेस या पेन देखा जाता है, और फिर जैसे कि मेंसेस हो जाने के बाद ये रिलीफ हो जाता है, या फर्स्ट डे के बाद ही ये रिलीफ हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके कारण क्या है? इसके कारण जैसे मैंने अभी बताया कि हार्मोन्स इसका बहुत ही बड़ा एक कारण है। हार्मोन्स के चलते ही ये सारे परिवर्तन हम लोग देख पाते हैं, खासकर प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम के रूप में। प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम के रूप में जो ये ब्रेस्ट एंडोर्समेंट होता है, तो इसके क्या कारण है? तो हार्मोन्स इसका एक कारण है। इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं यहाँ पर दोषों के हिसाब से भी बताना चाहूंगी। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति या कफ प्रकृति में किस प्रकार से स्तनों का विकास या परिवर्तन देखे जाते हैं। जैसे कि वात प्रकृति में हमने देखा है कृशता होती है, इसी प्रकार से वहां पर साइज जो होगी ब्रेस्ट की वो भी थोड़ी सी कम होगी, या उतना मतलब एक प्रकार से ये नहीं होगा, कुछ टेंडरनेस या कसाव नहीं होगा। पित्त प्रकृति में थोड़ा सा लूजनेस भी हो सकता है। पित्त प्रकृति में सिम्टम्स में भी टेंडरनेस या दाह, बर्निंग सेंसेशन देखा जाता है। कफ प्रकृति का और मांस धातु का एक क्लोज रिलेशन है। तो मांस धातु का क्लोज रिलेशन होने के कारण कफ प्रकृति में जो उसकी साइज होगी वो बड़ी भी होगी। इसके साथ साथ थोड़ा सा वहां पर लाइक एक प्रकार का ये कहिए मानो मतलब हम लोग कहेंगे कि जैसे कि एक प्रकार का मांस जनित जो भी सिम्टम होते हैं, कफ से और मांस धातु का जो एक अपना साहचर्य है, इसके चलते कफ दोष प्रकृति के जो साइज होगी वो भी बड़ी भी होगी, और कठिनता भी उसमें अधिक मात्रा में देखी जा सकती है। और जैसे कि चेंजेस हम लोग देख सकते हैं वहां पर जो भी होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक इमेज के थ्रू यहाँ पर बताना चाहा है इसका किस प्रकार से हम लोग इसको कह सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो इसके साथ साथ मैं स्तनों की
जो एक नॉर्मल रचना है इसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगी। स्तन ये एक वाइटल पार्ट भी है हमारे शरीर का, जिसको हम लोग मर्म भी कह सकते हैं। स्तनों में स्तनरोहित एवं स्तनमूल, ये दो मर्मों का वर्णन किया है। जैसे कि स्तनरोहित ये मांस मर्म है और स्तनमूल ये शिरा मर्म है। ये चारों ही एक्चुअली कालांतर परांतर मर्म है और दोनों स्तनों में 2 अंगुल नीचे स्तनमूलक नाम का मर्म होता है, जिनके विद्ध होने पर कोष्ठ कफ से भरकर कास श्वास से मृत्यु तक हो जाती है। दोनों स्तनचूचकों के 2 अंगुल ऊपर स्तनरोहित नामक मर्म है, वहां पर वेद होने से कोष्ठ रक्तपूर्ण हो जाकर वहां पर कास और श्वास से मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार से मूत्रवह, शुक्रवह या मुष्क स्रोत, मूत्र प्रसेक, सेवनी, योनि, गुदा, बस्ती, इन सभी के साथ साथ यहाँ पर ये भी एक मर्म के नाम से इसको बताया गया है। तो स्तन ये एक मर्म भी है। जो धमनियां होती है यहाँ पर ऊर्ध्वक और अधोगामी धमनियों का भी वर्णन आचार्य करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग इसके कारणों की चर्चा जैसे कर रहे हैं, तो इसके कारणों के बारे में हमने देखा कि हार्मोन्स ही बड़ा इसका कारण होते हैं। तो ये जो प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होंगे, इसके दौरान जो ये टेंडरनेस होगी, एंगोजमेंट होगा, ब्रेस्ट साइज या टेंडरनेस कहिए, इसमें दूसरे क्या क्या लक्षण होते हैं? इसमें दूसरे लक्षण ये भी हो सकते हैं, लाइक थोड़ा टाइट फील होना, कुछ वार्म टू टच, मतलब थोड़ा सा भी अगर हाथ या धक्का लग जाता है तो उनको पेन होता है, कुछ हेवीनेस, फुलनेस होता है, टाइट फीलिंग आती है, कई बार लंपी भी या लूजनेस वहां पर भी दिखता है, और कई बार ब्रेस्ट जो होते हैं वो सोलन भी हो सकते हैं। तो स्वेलिंग मानो कहिए, ये कहाँ पर सूजन आना इसको, या टेंडरनेस, जो भी सारे सिम्टम्स हम लोग देखते हैं एंगोरमेंट के रूप में, इसको इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ये सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूंगी कि ये आपके मतलब मेंसेस के बाद अगर ये सबसाइड हो जाते हैं, कुछ दिक्कत नहीं आती है, तो इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ये टेंडरनेस रेगुलर तौर पर आता है, तो ये आपका शरीर का नेचर भी हो सकता है, या मानो दोष प्रकृति, कुछ खान पान के चलते भी ये नॉर्मल लिया जा सकता है। अगर इसमें आपको लंप के जैसे कहाँ पर फील होता हो, तो वहां पर आपको कुछ मैमोग्राफी वगैरह की जांच करने की जरूरत है। ब्रेस्ट टेंडरनेस होना, अपने आप सबसाइड होना, ये सभी महिलाओं में होता है। जैसे कि इन मतलब सबका मतलब नेचर जो है, हर एक व्यक्ति की प्रकृति के हिसाब से, एज के हिसाब से, जैसे मैंने बताया उसके हिसाब से भी इसमें परिवर्तन हो सकता है। स्तन विकार के बारे में और एक बात खुलकर मैं बताना चाहूंगी कि कन्याओं में स्तनमुख जो होते हैं वो संवृत होते हैं, क्लोज होते हैं, इसीलिए वहां पर स्तन विकारों का भय नहीं रहता है। बट जैसे कि मानो आफ्टर मैरिज, शादी के बाद स्तन विकार होने की संभावना अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। तो ये टेंडरनेस केवल हार्मोन्स के बदलाव के कारण ही हो सकते हैं। इसको हम लोग बहुत ज्यादा इसके बारे में चिंता करने की वैसे तो जरूरत नहीं है। हम लोग इसको घरेलू नुस्खों से ही हम लोग इसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगी, यूजिंग अ वार्म कंप्रेस, यानी कुछ गर्म प्रकार का फोमेंटेशन, हॉट फोमेंटेशन इसके लिए बहुत ही अच्छा बताया है। तो आप हॉट फोमेंटेशन कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा मात्रा में कुछ टेंडरनेस फील हो रहा है, तो उस समय वहां पर आप हॉट फोमेंटेशन कीजिए। हॉट फोमेंटेशन के साथ आप थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर लेकर कपड़े से आपको वहां पर थोड़ा सिकाई करनी है। सिकाई के लिए आप कुछ इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रबर बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है इसके साथ आप इस प्रकार से सिकाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। दूसरा है इसमें आपको थोड़ा सा मसाज, रेगुलर मसाज एक्चुअली करना चाहिए। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ कि जो एक्चुअली कई बारी जो ब्रेस्ट कंप्लेंट्स होती है, कई बारी मतलब मिल्क डक्ट या मिल्क डक्ट में कुछ ये बन जाता है, कुछ क्लॉट या गुठली बन जाती है, गांठ आ जाती है, और कई बारी ओवर सिक्रेशन मिल्क का होता है, जैसे मेनोपॉजल एज में भी कुछ स्तनों से स्त्राव निकलने आता है, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। बट फिर भी ये सारी शिकायतें, कई बार कुछ भरा जैसे लगता है स्तनों में, कुछ हेवीनेस फील होता है, तो वहां पर भी डॉक्टर सबसे पहले तो मसाज बताते हैं। तो रेगुलर नहाने से पहले अगर आप मसाज करती है, तो जो भी थोड़ी सी स्वेलिंग है, सूजन है, जहां पर भी कसाव है, भराव है, वो कम करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे आपका सर्कुलेशन बेटर हो जाएगा। सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा
तो जो भी टेंडरनेस है वो टेंडरनेस आपकी कम हो जाएगी। इसीलिए डेली मसाज ये एक बड़ा ही मतलब आपको ये अलग लगेगा बट ये जरूरी है। डेली मसाज बिफोर नहाने से पहले हल्के हाथों से आपको मसाज करना है। ये आपके इसमें गांठें बनना या जो भी ब्लॉकेज होते हैं, जैसे हम लोग जो यहाँ पर सिराए है, धमनियां हैं, तो इस सिरा धमनी में जो भी आम की संचिति होगी या क्लेद जम जाएगा, इसको कम करने के लिए आपको रेगुलर अगर आप इसको मसाज करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जैसे मैं अभी हम लोग केवल प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम में जो ब्रेस्ट टेंडरनेस है इसकी बात कर रहे हैं। जब माताओं में या सुतिका के पश्चात बहुत ज्यादा मात्रा में मिल्क अधिक सिक्रेशन होने के कारण जो पेन होता है, उसके लिए भी मसाज या दूध को निकाल देना यही ट्रीटमेंट बताई गई है। बट यहाँ पर प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम या कहिए ब्रेस्ट हेल्थ के लिए ये जरूरी है कि आप उसको डेली मसाज करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहे। इसके साथ साथ ठीक है, इसके साथ साथ आपको दूसरा इसको कम करने का इस्तेमाल है, जैसे आपने हॉट फर्मेंटेशन किया है वैसे ही कोल्ड कॉम्प्रेशन यानी ठंडे पानी से भी आप वहां पर अच्छे से उसका इस्तेमाल कर कर भी आपको एक मतलब ये जो थोड़ा सा टेंडरनेस वाला फीलिंग है वो भी आप उसमें कर सकते हैं। दूसरा इसमें है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेयरिंग प्रॉपर साइज ऑफ लिंगरी या मतलब ब्रा जो भी आप पहनते हैं इनर, तो वो आपकी प्रॉपर साइज की होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप साइज गलत इस्तेमाल करती, बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि महिलाएं संकोच के कारण अपने साइज को लेकर या मतलब वस्त्रों को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होती है। तो आपको ये हाइजीनिक मतलब हाइजीनिक मानिए तो अच्छी क्वालिटी की अच्छी कॉटन कपड़ों की या होजेरी कपड़े की आपको आप इनर्स पहनेंगे तो भी आप मतलब आपको जो भी कंफर्ट लगे उस प्रकार से उसको सपोर्ट, देखिए ये मांसमय अवयव है तो इसको सपोर्ट चाहिए, तो इस हिसाब से सपोर्ट देने वाले आप वहां पर ये अंतर्वस्त्र पहनते हैं तो भी आपका पेन कम होता है। बहुत बारी ये देखा जाता है कि टाइट बहुत ज्यादा टाइट या मानो कुछ कड़क प्रकार के कपड़ों के भी आप पहनते हैं अंतर्वस्त्र तो भी आपको टेंडरनेस फीलिंग होती है। तो इसीलिए कई बार ये भी बताया जाता है कि आप प्रॉपर साइज की पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको बहुत ही अच्छा कंफर्ट, आपको जो भी कंफर्ट लगे, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए या बहुत ज्यादा लूज भी नहीं हो। तो इसके लिए स्पोर्ट्स ब्रा जो आजकल पहनी जाती है वो बहुत ही फिट बताई गई है। कई बारी जब मतलब पेशेंट्स कंप्लेन लेकर आते हैं ब्रेस्ट लम्प की या कुछ सिक्रेशन की, तो वहां पर भी आपको वही बताया जाएगा। एक तो मसाज करना, मसाज करने से वहां की जो सर्कुलेशन है, लिम्फेटिक चैनल्स की सर्कुलेशन अच्छे से होगी और इसके साथ साथ प्रॉपर आपको क्लॉथिंग ये भी बहुत ज्यादा जरूरी वहां पर बताया जाता है। इसके साथ साथ आपका पेन जो है रिलीव करने के लिए हॉट कोल्ड फर्मेंटेशन ये बड़ा अच्छा है। दूसरा मैं बताऊंगी पेन के लिए जो कैबेज होती है ना, कैबेज के जो पत्ते होते हैं उसको थोड़ा सा आप पानी में उबाल लीजिएगा और उसको उबाल कर इससे आपको ब्रेस्ट में लेप लगाना है या इसको आपको बांध देना है, ऊपर से आप कपड़ा से ये कर सकती है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा मतलब वहां पर ये बताया है, इससे भी पेन कम होने में बहुत अच्छी मदद मिल जाएगी। कैबेज का जूस निकाल कर भी आप वहां पर इससे भी लेप लगा सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा बताया है। इसके साथ कैल्शियम की सप्लीमेंट बढ़ाना ये भी अच्छा होता है। कई बारी कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करने से भी, पिल्स लेने से या जो पेन मतलब इरेगुलर मेंसेस होते हैं इनमें या फिर मेंसेस को लंबा करने के लिए भी जो ये लिए जाते हैं ना टैबलेट्स वगैरह लिए जाते हैं, इनका अधिक मात्रा में उपयोग करना ये भी कारण बन जाता है। तो वहां पर भी आपको ये भी सोचना होगा कि आप कुछ मेडिकेशंस ले रहे हैं क्या, इस मेडिकेशंस के चलते भी आपको कुछ कसाव या टेंडरनेस फील होता है। जैसे कि इसके लिए आधुनिक चिकित्सा में ज्यादा से ज्यादा हार्मोन थेरेपी यूज की जाती है, एस्ट्रोजन दिया जाता है क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का ही ये सारा खेल है। इसके बदलाव के कारण ही टेंडरनेस वहां पर महसूस होती है, टेंडरनेस आपको वहां पर लगती है। ठीक है, तो ये एक बातें हो गई। बट आपको लाइक ये बहुत मतलब कंटिन्यू रहता है, मेंसेस के बाद भी चले हो जाने के बाद भी अगर कंटिन्यू आपको पेन रहता है तब आपको जाकर कुछ वहां पर चिंता करने की जरूरत होगी। वैसे तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप प्रॉपर इससे भी यहाँ पर हॉट फर्मेंटेशन, कोल्ड फर्मेंटेशन, प्रॉपर क्लोथिंग से भी आप इसके
ये अच्छे से वहां पर उपयोग करने से भी आपका जो पेन है कम हो जाएगा। बट ये पेन कम नहीं हो रहा है तो वहां पर आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर कर कुछ लंप वगैरह है क्या वो भी देखना होगा। फिर उसके बाद आपको अल्ट्रासाउंड है, मेमोग्राफ है, बायोप्सी वगैरह है, इसके साथ कुछ सिक्रेशंस वगैरह भी होते हैं, तो वहां पर भी आपको किस प्रकार से सोचना होगा ये भी आपको मतलब सोचने की बात होगी। तो ये हो गया प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम के रूप में। तो सपोर्टिव ब्रा पहन सकते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग सुतिका अवस्था में जो टेंडरनेस होता है, सुतिका अवस्था में जो ब्रेस्ट पेन होता है, टेंडरनेस होता है, वो टेंडरनेस खास कर देखा जाता है अधिक मात्रा में जिन महिलाओं में दूध की मात्रा अधिक होती उन महिलाओं में ये ज्यादा से ज्यादा देखा जाता है। तो इसके लिए अगर दूध का बहाव ज्यादा है तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको पेन होगा, पेन के साथ साथ फीवर भी होता है, ज्वर भी आता है। तो इसीलिए वहां पर कुछ पंप के इस्तेमाल से आपको रिमूव करना है। एक तो आप बच्चे को 3-4 2-3 घंटे बाद पिलाने का प्रयास कीजिए। अगर बच्चे को पिलाने के बाद भी दूध बहुत ज्यादा आता है, कई बार महिलाओं में बहुत दूध आने की संभावना होती है, तो इसके लिए आपको दूध को निकालना होगा। दूध निकालना ही इसमें बेहतरीन है, नहीं तो दूध की गांठें बन जाती है और इसके कारण भी पेन होता है। तो ये इसके लिए आपको दूध का निकाल देना ही ब्रेस्ट पंप के हाथ सहायता से या अपने हाथ से भी आप इसको निकाल सकते हैं। जो महिलाएं बहुत ज्यादा मात्रा में इस प्रकार से में ये सिक्रेशन होता है, इनके लिए एक जो मिल्क बैंक भी है, तो इस मिल्क बैंक में भी आपका ये जो दूध है आप वहां पर जमा कर सकते हैं। दूसरे किसी जिन महिलाओं में दूध की कमी है उनके लिए ये बहुत अच्छे से काम करेगा वहां पर, तो इसीलिए आप वहां पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, मुंबई में सबसे पहली जो ब्रेस्ट मिल्क बैंक है वो मुंबई के सायन अस्पताल में खुली थी और उसके बाद काफी सारे मतलब शहरों में ये खुली है। जिन बच्चों की माएँ गुजर बसती है, जिनमें दूध की कमी है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा एक सोर्स होगा। तो उनके लिए ये बहुत ही एक बड़ा वरदान हो जाएगा। अगर आपको ऐसी ज्यादा मात्रा में सिक्रेशंस होते हैं, ब्रेस्ट मिल्क अधिक मात्रा में हो रहा है, तो आप उसको कलेक्ट करके आप किसी नजदीक के यहाँ पर भी उसका ये कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको उसको एक्सेस मात्रा में निकाल देना ही इसके लिए बहुत अच्छा एक उपाय होगा। इसके साथ साथ अगर आप मिल्क के लिए कुछ शतावरी, अश्वगंधा दूध पीना बहुत ज्यादा मात्रा में ले रही है तो उसको भी आप कम कर सकती है, ताकि बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर आपका मिल्क सिक्रेशन ना हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप कर सकती है इसके साथ साथ। तो इस प्रकार से ये हो गया। अभी तीसरी बारी हम लोग करेंगे चर्चा मेनोपॉजल ब्रेस्ट पेन की। मेनोपॉज में भी एस्ट्रोजन के कमी के कारण पेरीमेनोपॉजल एज से ही ब्रेस्ट पेन स्टार्ट होता है। और फिर जैसे कि कई बार ये यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि पेरीमेनोपॉजल एज में या अराउंड 40 के एज में आपको थोड़ा सा मतलब उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा कुछ ये रहना होगा, सतर्क रहना होगा। आप बीच बीच में अपना खुद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर कर आप खुद से वहां पर कुछ गांठ वगैरह है क्या वो आप देख सकती है, उसकी जांच करिएगा। और फिर अगर गांठ नहीं है तो आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है। आप उसको हॉट फर्मेंटेशन, कोल्ड फर्मेंटेशन के साथ कई बारी आप उसमें गुड़ जीरक योग या जीरे का पानी या धनिया का पानी का इस्तेमाल करती है रात भर भिगोकर, तो बहुत ही अच्छा उसका परिणाम मिलता है। गुड़ जीरक योग करके भी एक योग आता है, इसके उपयोग से भी अच्छा आपको रिलीफ मिलेगा। और फिर जिन महिलाओं में फीवर वगैरह रहता है तो वहां पर हम लोग प्रताप लंकेश्वर, सुतिका अवस्था में आपको दशमूलारिष्ट, प्रताप लंकेश्वर, फिर जीरकाद्यारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं, सौभाग्य शुंठी पाक का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके कारण जो भी ज्वर या पेन है वो सारे रिलीफ होने के लिए भी आपको मदद मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ब्रेस्ट पेन या इंगॉर्जमेंट जो होगी, ये 3 अवस्थाओं में हमें इसको समझना है। एक तो प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम के रूप में, दूसरा जो होगा सुतिका अवस्था में, और तीसरा जो होगा मेनोपॉजल एज में। तो मेनोपॉजल एज में वाला जो होगा
तो इसके बारे में थोड़ा साइकोलॉजिकली भी एक ये होता है। तो इसमें मसाज करिएगा, डेली मसाज कर सकते हैं। मसाज के लिए आप कई बारी कुछ ऑलिव बट आलमंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल तेल से भी हल्का सा मसाज करने से भी आपको रिलीफ मिलेगा। प्रॉपर साइज वाले क्लॉथ्स पहनिए और थोड़ा सा रिलैक्स भी होना चाहिए बीच बीच में। तो रिलैक्स या स्ट्रेस रिलीव करिएगा, क्योंकि मेनोपॉजल एज में एक अलग प्रकार के मूड डिसऑर्डर्स या स्ट्रेस फैक्टर रहता है। मेनोपॉज एज में हम लोग चले जाते हैं, इसका मतलब एस्ट्रोजन जो है वो शरीर से उसका प्रभाव कम हो रहा है, तो इसके कारण भी वहां पर पेन ये नॉर्मल होता है। तो एलोपैथी डॉक्टर्स तो ज्यादा से ज्यादा एस्ट्रोजन के ऊपर ही आपको देंगे, मतलब एस्ट्रोजन की ही ट्रीटमेंट वहां पर दी जाती है। बट मुझे लगता है हार्मोन्स के साथ हमको ज्यादा नहीं चलना चाहिए। बेटर वे आपको आयुर्वेदिक तरीके से शतावरी अश्वगंधा आप कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, तो वहां पे अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। शतावरी ग्रैन्यूल्स दूध के साथ लीजिएगा अच्छे। बाकी आपको मेडिकेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। केवल हाँ, अगर आपको लंप है तो आपको चिंता करने की जरूरत है। बट टेंडरनेस, पेन तो आपको मसाज से या हॉट और कोल्ड कॉम्प्रेशन से, और अगर जरूरत पड़े तो आप वहां पर कुछ गुड़ जीरक आदिष्ट या पंचजीरक गुड़ का या जीरक आद्यारिष्ट का प्रयोग करेंगे तो भी ये पेन बहुत अच्छे से कम हो जाएगा। और फिर दशमूलारिष्ट है, बहुत ही आपको लग रहा है तो त्रिफला गुड़गुड़ का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग कर सकती है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है अभी आपके सवाल के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे। यस, नमस्कार कन्वल जी, नमस्कार, बहुत दिनों के बाद। अंजू, यस नमस्कार मैम, नमस्कार, बहुत दिनों के बाद। जी मैम, हाँ बताइए। बस ठीक मैम। यस, इसके बारे में कुछ सवाल है आपके आज के हमारे इस विषय के बारे में? एक मैम सिस्ट बनती है ना, जैसे लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, कई बार वो प्रॉपरली लैक्टेशन नहीं करवाती हैं तो उसमें ना उनके नॉडुलर स्वेलिंग्स आ जाती हैं। कई बार वो बहुत हार्ड भी हो जाती हैं। उसमें तो फिर वो किस तरह दूध की से गाठी बनती है एक्चुअली ना, इसको मतलब अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे डक्ट इक्टेसिया करके भी आती है, जो मतलब एक प्रकार से क्लॉगिंग होता है डक्ट्स का अराउंड निपल के बाजू में, ये रक्त ये होती है, क्लॉग्स होते हैं। तो इसके लिए इसके साथ साथ डिस्चार्ज अगर है, इरिटेशन है, पेन है, तो मतलब वहां पर हम लोग देखते हैं ना उसको। हाँ बताइए, आप आगे बताइए। मैम मेरे पास पेशेंट था, काफी टाइम पहले की बात है, तो उसका ऑपरेट करना पड़ा था मैम। बाद में वो काफी हार्ड स्वेलिंग हो गई थी। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद तो उसको ऑपरेट करके फिर वो सारा तो एक्चुअली ना सर्जरी, मतलब एलोपैथी डॉक्टर्स तो सर्जरी ही एडवाइस करते हैं, बट मेरे हिसाब से सर्जरी करते हैं ना तो वो स्कार्स से आगे कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, ये भी देखा गया है। जी जी तो बाद में ठीक है, अभी पेशेंट्स मतलब पेशेंट में कुछ प्रॉब्लम जी नहीं मैम। है? हाँ, उसके बाद मैम ठीक है पेशेंट। यस, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ। डक्ट एक्सीजन भी की जाती है, डक्टस लैक्टोसिस करके भी, मतलब ये आता है ना डक्टस एक्टेसिया करके, टेंडरनेस, रेडनेस अराउंड द निपल एरियोला होता है, डिस्चार्ज भी होता है कई बारी। ये मेनोपॉजल एज में भी बहुत कॉमन है, कई बारी अपने आप ही कम हो जाता है। और फिर इसको मतलब डॉक्टर बताते हैं कि आप हाथ से उसको रिमूव कीजिएगा, मिल्क जो भी या सिक्रेशंस आते हैं, और प्रॉपर क्लॉथिंग पहनिएगा, और पेन किलर दिया जाता है, और बस एस्ट्रोजन टैबलेट्स वगैरह दी जाती है। बट इसको मुझे लगता है आयुर्वेद के हिसाब से तो हमें कोल्ड कॉम्प्रेशन, हॉट कॉम्प्रेशन के साथ ही चलना होगा। और प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम के रूप में अगर है तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। बस लंप होना नहीं चाहिए, इसमें लंप नहीं होना। कई बारी गलत सोने से, गलत इस्तेमाल से भी लाइक ये होता है, या जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह यूज करती है महिला, इनमें ये ज्यादा होता है। साइक्लिक मैस्टल्जिया भी इसको कह सकते हैं, लाइक टेंडरनेस, स्वेलिंग, लंपनेस, ये भी होता है कुछ हार्मोन्स के फ्लक्चुएशन से ही ये साइक्लिक होता है। अगर नॉन साइक्लिक है, मतलब आपको पूरे 12 महीने ही ये विदाउट पीरियड अगर आपको हो रहा है, तो वहां जाकर आपको, और दोनों ब्रेस्ट में हो रहा है, तो वहां जाकर आपको मतलब कुछ ये करना होगा। यस, साइड इफेक्ट्स के कारण भी होता है, कई बारी हार्मोन थेरेपी के चलते हो सकता है, या फिर साइकेट्रिक ड्रग के चलते हो सकता है, डायूरेटिक्स के कारण भी होता है, कुछ ट्रॉमा रेफर्ड पेन भी हो सकता है कई बारी, मतलब कुछ आपका मन्या का पेन है यानी नेक पेन है, इसके चलते भी हो सकता है। आर्थराइटिस ऑफ द अपर नेक और बैक, इसके चलते भी हो सकता है।
या फिर कई बार रिब्स का इन्फ्लामेशन वगैरह हो तो भी हो सकता है, मतलब ये भी हमें सोचना चाहिए। जी। बट हाँ, अगर आप 50 के अराउंड एज के हैं और आपको पेन के साथ अगर थिकनिंग है तो या फिर पीटिंग ऑफ द स्किन है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके, मतलब वहां पर रेडनेस है, साइज और शेप में चेंज हुआ है, तो वहां पर आपको वार्निंग साइन है। आप कैंसर के लिए आप फिर मैमोग्राफी या कुछ भी आप वहां पर ये कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं वहां पर। जी मैम। और मैस्टाइटिस अलग कंडीशन है जहां पर इन्फेक्शन होता है, वो पूरा स्वेलिंग रेडनेस वो सब कुछ अलग ही होगा, जो फीवर वगैरह भी होगा, उसमें डिस्चार्ज भी आ सकता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग आयुर्वेद के हिसाब से इसको अच्छे से ये कर सकते हैं। जी मैम। कैफीन का इंटेक कम करिएगा और फैट इंटेक कम करिएगा, ये भी एक कारण हो सकता है, फैट बहुत ज्यादा या कैफीन के चलते। स्पोर्ट्स ब्रा का इस्तेमाल करेंगे और फिर हल्का मसाज करेंगे। और पेन कम करने के लिए आप दशमूलारिष्ट या दशमूल के काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं, आरोग्यवर्धनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे मैंने कैबेज का जूस बहुत अच्छा काम करेगा यहाँ पर, या कैबेज के पत्ते भी आप लगा सकते हैं वहां पर, तो वो भी मतलब अच्छे से वहां पर ये होता है, अच्छे परिणाम वहां पर मिल जाते हैं आपको। और ब्रेस्ट फीडिंग अगर वाली महिला है तो उसमें थोड़ी सी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पूरी आपकी बदल जाए, है ना। उसमें आपको पूरा वो दूध निकाल देना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आप दशमूलारिष्ट प्रताप लंकेश्वर के साथ चलेंगे। शतावरी अगर रह रही है महिला तो नहीं उसको लेना चाहिए। मेनोपॉजल अगर टेंडरनेस है तो उसमें आप शतावरी दीजिएगा, क्योंकि वहां पर शतावरी की जरूरत है। एस्ट्रोजेनिक जो भी है वो देंगे हम लोग वहां पर, है ना, मेनोपॉजल एज में अगर वो है तो उसके लिए। तो लैक्टेशन प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम में वो अलग हो जाएगा। जीरक, जीरक का बहुत अच्छा उपयोग होगा आपको। और ये ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी के बाद थोड़ा मतलब जल्दी हो जाती है, 3-4 दिन में ही होती है। और पेन रिलीफ करने के लिए आप थोड़ा एनाल्जेसिक आयुर्वेदिक वाले जो है कैशोर गूगल का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जीरक आद्यारिष्ट, तो मैंने बताया जीरक आद्यारिष्ट लेंगे तो दीपन पाचन भी होगा और बहुत अच्छे से काम भी करेगा। सौभाग्य शुंठी दशमूलारिष्ट दे सकते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम के लिए भी आपको जीरक आद्यारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं वहां पर भी। और कैशर गूगल भी दे सकते हैं, तो भी पेशेंट मतलब अच्छे से ये करेगा, अच्छे उसको ये मिलेगी। ठीक है, मसाज करिएगा, मसाज का बहुत अच्छा रोल है। हम लोग नहीं मतलब ध्यान देते हैं, ये भी बहुत ज्यादा है। कैबेज लीव्स का मैंने बताया आपको, वो भी आप यूज कर सकती है। हॉट एंड कोल्ड कॉम्प्रेशन बस। और उसके कपड़े उनके बारे में देखिए थोड़ा सा। और कुछ केस है क्या मैम, बताइए। जी मैम, एक केस है, टॉपिक से थोड़ा हट के। हाँ बताइए ना, चलिए अभी हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। हाँ जी मैम, मेरे पास एक फीमेल पेशेंट आ रही है, लड़की, अनमैरिड है मैम, 28 ईयर की है। तो शुरू में जब मेरे पास स्टार्टिंग में वो आई थी तो तब उनकी कंप्लेंट थी कि उनको जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर्स हैं, 6 महीने से इरेगुलर थे। उनको प्रोराइटिस वर्बी भी था, मूड स्विंग्स थे, डिप्रेशन थी, हेयर की ग्रोथ भी ज्यादा थी उनके, मींस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की साइड जा रही थी बात, प्रोलैक्टिन भी हार्मोन भी बढ़ा हुआ था। अच्छा। तो उनको मैम, जैसे मैंने उनकी हिस्ट्री, तो उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत थी, वो 3rd डे 4th डे उनको मोशन पास होता था। अच्छा। तो वो सारा तो मैंने मैम ट्रीट किया उनका, अब उनके पीरियड्स भी रेगुलर हो गए, प्रोलैक्टिन लेवल भी नॉर्मल आ गया उनका। अच्छा। और बाकी सारा ठीक है मैम, मूड स्विंग्स थे वो ठीक है। बट मैम उनकी एक प्रॉब्लम रह गई कि उनको जो इचिंग है, पूरी बॉडी पे उनको इचिंग हो रही है। अच्छा। तो वो पहले कह रही थी कि वो मेरे को विंटर्स में, सॉरी, रेनी सीजन में होती थी इचिंग, पर अभी जो है वो अभी से स्टार्ट हो गई उसको। अच्छा, एज क्या तो बताया आपने। मैम 28 ईयर, अनमेरिड लड़की है। अच्छा अच्छा। और हाँ जी। वो ऑल ओवर बॉडी इचिंग है। हाँ जी, ऑल ओवर हेतु बॉडी देखे इचिंग है। आपने, सब कुछ हेतु देखे क्या, कुछ खान पान के बारे में, फिर मैम आहार। वो मीठा बहुत खाती हैं वो ना, जलेबी वगैरह बहुत खाती हैं। अच्छा, और ये बताइए कुछ पैचेस वगैरह है, कुछ लाइक ब्लैकिशनेस वगैरह नहीं है मैम, वहां पर। पैचिस पैचिस नहीं है मैम, उसके कोई भी ऐसा नहीं है, बस इचिंग है, ऑल ओवर बॉडी उसको इचिंग है। और बर्निंग सी होती है, जैसे इचिंग होती है तो जलन जलन सी होती है, कहा सा। अच्छा, ठीक है, फिर हाँ क्या दिया आपने कुछ।
आज तो मैम पहले तो उनका ये चल रहा था ना, इसके लिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के लिए रास्पातिक चल रहे थे। हाँ तो बीच में मैं उनको सद्यवचन देती थी, त्रिवृत देती थी मैं। हाँ, विरेचन दीजिएगा, और अभी भी विरेचन चालू रखिएगा, इचिंग हाँ के जी। लिए वो अच्छा रहेगा। एक विडंगारिस्ट ऐड करिएगा, विडंग लाइक कृमि अगर है कुछ तो वो भी वहां पर अच्छा काम करेगा, विडंगारिस्ट दीजिएगा। और जी मंजिष्ठ का मैम। काढ़ा भी दीजिएगा, मंजिष्ठ का काढ़ा। और इसको ना सिंपल आप ना कड़ी नींबू के पत्ते आते हैं ना, नीम के पत्ते पानी में हाँ मिलाकर जी। उससे नहाने को लगाइएगा, वो भी अच्छा मतलब काम करेगा इचिंग के जी मैम। लिए। खदीरा, मंजिष्ठ आदि काढ़ा हाँ जी। मैंने बताया आपको, हाँ, विडंगातिरिष्ट। वो ऐड करिएगा, अच्छे से काम करेगा। हाँ, विडंगारी स्टेक देकर उसको हम लोग ये करेंगे पूरा, लाइक मतलब अच्छा उसको परिणाम मिलेगा। जो भी कहीं कृमि जनित या कफ, देखिए कंडू है यानी कफ, मतलब कफ जनित संप्राप्ति है, तो इसके लिए हाँ खान पान में मीठा और फिर पिष्टान्न सेवन, लाइक कार्बोहाइड्रेट वाला राइस, चावल, गेहूं, हाँ वो सब कुछ कम करिएगा उसको। और आप जी। विरेचन चालू रखिएगा, ये मतलब जो आप दे रही ना, एरंड हाँ अवेस्टा दीजिएगा जो भी है। बाकी कुछ उसको है क्या, मतलब कुछ आपको लगता है दूसरी कुछ हेतु मिले आपको? नॉनवेज वगैरह खाती है वो बंद करिएगा। वो लड़की ब्रह्म कुमारी अच्छा अच्छा, तो दिवास टीवी में वाफ सुना तो वगैरह मैम हेतु था है, उसका, दिवस दिवास था वाफ है उसका। तो अभी वमन का हाँ सीजन है, वमन कराइएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, जी। हाँ, और एक दूसरा बताती हूँ मैं, इसमें ये 3 हो गए। इसके साथ साथ ना आरोग्यवर्धिनी भी दीजिएगा मैम, आरोग्यवर्धिनी भी दीजिएगा, अच्छा काम करेगी आरोग्यवर्धिनी। लास्ट और बीच, लास्ट विजिट पे मैंने आरोग्यवर्धिनी दी थी उनको। ठीक है, बस फिर गंधक आरोग्यवर्धिनी। रसायन कर देते हैं हम, गंधक रसायन हाँ भी जी ऐड कर देते हैं। मैम, आज मैंने उनको वृक्षणवटी दी है। आज मैंने हाँ, इनको अवबत्ती का चूर्ण दिया, हिंगवाष्टक चूर्ण साथ में दिया, गंधक रसायन दिया। दोनों अविपत्तिकर और हिंगवाष्टक दोनों मत दीजिए, एक ही दीजिएगा, दोनों की जरूरत नहीं है। जी जी। ठीक है, एक कम करिएगा इसको। पुराना अनाज खाने को बताइएगा। ककम्बर हाँ का सीजन है, ककम्बर खाने को बताइएगा। पर ये बताइए मेंस्ट्रुएशन वगैरह ठीक है? मेंस्ट्रुएशन उसकी थोड़ा इस तरह से है कि जैसे 4 डेज उसका साइकिल है, तो वहां फर्स्ट पे 2 डेज ब्रह्म चलती है। कुमारी के इसमें ना मीठा खाना भी ज्यादा मतलब शायद खाया हाँ जाता जी। है। हाँ, बता रही थी हाँ, वो तो जलेबियां डेली वगैरह बहुत। प्रसाद वगैरह चलता है ना, तो उसमें मीठा आता ही है, तो वो कम हाँ जी। करिएगा। घी, मीठा बहुत ज्यादा मात्रा में, वो सब कुछ कम करिएगा। और ये मुझे लगता है इससे हो जाएगा, विडंगारिष्ट काम करेगा। और पानी, नहाने का पानी उसको। और ये भी बताइए कुछ एलर्जिक स्पेसिफिक उसने कुछ चेंज किया, कुछ कॉस्मेटिक्स लाइक? मैम उसकी एक तो ये बताया था कि वो बहुत गर्म पानी से नहाती हैं। हाँ अच्छा, ठीक है, हम्म, वो भी तो थोड़ा सा वो। लाइक देखिए फिर। हाँ जी। ठीक है, इससे हो जाएगा। अभी आपने वो चला दिया, ये 2 ऐड करिएगा, काढ़ा, हाँ जी, मंजिष्ठ आदि और विडंगरिष्ट विडंगारी। बोला आपने और महामजिष्ट का काढ़ा बोला। हाँ, और नहाने के पानी के बारे में मैंने बताया, वो भी अच्छा काम करेगा। ठीक है, और बाद में फिर नेक्स्ट हफ्ते में उसको थोड़ा सा मैं ये भी मतलब ऐड करेंगे। आपने गंधक रसायन दिया है ना, तो ठीक है, हाँ जी। इसमें हो हाँ जाएगा उसको। थोड़ा सा समय लगेगा कंडू के लिए। और बाकी हेतु सारा आहार का मेन रोल है मैम, आहार ये है बहुत ही। और हाँ पेशेंट अगर चाहती है तो हम लोग इसको वमन भी करा सकते हैं, वमन अच्छा रिजल्ट देगा कंडू में। तुरंत वमन करने से बहुत अच्छे से ये कम होगा। इसमें आप सद्य जी। वमन भी करा सकते हैं, इक्षुरस से भी करा सकते हैं वमन। सिंपल मैं उसको ना थोड़ा सा मिक्स गन्ने का बता जूस दीजिए। 2-3 ग्लास कंटिन्यू पीने को दीजिएगा, अच्छा आराम हाँ जी। मिलेगा इसमें, अच्छा आराम इसमें मैंने मिलेगा। कुछ डालना है, मैंने मदन फल पिप्पी वगैरह कुछ डालना है एक्चुअली इसमें। डाल सकते हैं ना, मदन फल का भी डाल सकते हैं, वो तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा फिर वो तो। आप फिर उसमें 3 दिन स्नेहपान देकर भी करा सकते हैं वमन, तो और अच्छा रिजल्ट भी आएगा। मतलब कंडू पूरा ही चला जाएगा अगर आपने स्नेहपान देकर किया तो। जी तिक्त मैम। दूध पीने को दीजिएगा और फिर करिएगा जो शास्त्रोक्त हम लोग वमन करा थे इस हिसाब से करिएगा, तो अच्छा ही होगा। इसमें मैम स्नेहपान के लिए फिर मैं महातिकृत का प्रयोग करूं? बिल्कुल, महातिक्त बेस्ट रहेगा, स्किन डिसीजेस के लिए महातिक्त ही बेस्ट। यस, जी। ठीक है, और फिर वमन जी। करिएगा। अभी मुझे लगता है इतना 15 दिन दीजिएगा, देखिएगा इसको। और अगर नहीं हुआ तो वमन करेंगे इसमें हम लोग हाँ पूरा जी, ये शास्त्रोक्त मैंने पद्धति से। पहले पेशेंट हमें डिस्कस करी थी आपके साथ ना, आपकी इससे बात भी हुई है, तो ये इसकी पुरानी प्रॉब्लम तो काफी ठीक हो गई। अच्छा 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 अच्छा, फिर कल उसको हाँ। बुलाइए, कल उसको बुलाइए, कल एक बार देख लेते हैं उसको। जी जी मैम जी। हाँ, ठीक है। और वो आपकी आईबीएस वाली पेशेंट कैसी है? आईबीएस मैम बिल्कुल ठीक है, वो आज ही आई थी, बिल्कुल ठीक है। अब तो उसका उसकी जरा एक मेडिसिन भी मुझे। वीडियो भेजिए ना उसको, जरा एक हम लोग डालेंगे फॉलो थोड़ा उसमें। शाई है मैम, वो थोड़ा ऐसे बात काम कर अच्छा थोड़ा। ठीक है, फिर भी लाइव लाइए उसको, फिर कल बुलाइए, आज मतलब मैंने बात सिर्फ मैंने करें। उसको ब्रह्मी गिफ्ट दिया है, बाकी सारा उसका जो डाइट
वगैरह का वही बात और है। बीच बाद में फिर उसको सारस्वतारिष्ट भी दीजिएगा, थोड़ा सा उसको साइकोलॉजिकली भी, मतलब वो सारा उसका अच्छा सा ये हो जाएगा ना, ठीक है। हाँ जी, जी मैम। या ओके, चलिए फिर आज हमने ये एक अलग विषय पर चर्चा की थी। हाँ बस बताइए, और कुछ है? हेलो। हाँ यस। हाँ जी मैम, इसमें वैसे सरसों के तेल का अभ्यंग भी करवा सकते हैं। हाँ पंचतिक्त घृत गूगल भी ऐड कर सकते हैं इस केस में। हाँ, पंचतिक्त गूगल भी ऐड कर सकते हैं। यस, वेरी नाइस। यस, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर अंजू जी। और मैम अभी पेशेंट मेरे पास भी है प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का, जिसमें ब्रेस्ट टेंडरनेस वगैरह, मैंने एक्चुअली पूरा सुन नहीं पाई। मैं अभी दोबारा से सुनूंगी ये सारी रिकॉर्डिंग, फिर मैं देख के फिर। अच्छा, इसमें ना हॉट और कोल्ड कॉम्प्रेशन जरूरी है। हॉट और कोल्ड कॉम्प्रेशन, ठंडा गर्म पानी से सिकाई करिएगा, प्रॉपर उसकी साइज के अनुसार उसके कपड़े चेंज करिएगा। और इसमें आप गुड़ जीरक आद्यारिष्ट दे सकती है। बाकी तो और मसाज बताइएगा, सेल्फ मसाज, इसको ना नहाने से पहले थोड़ा हल्का सा वो करे तो भी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है। जी मैम, जैसे पेशेंट के जो सिम्टम्स है ऐसे है ना, जैसे 19th और 20th डे के बाद आफ्टर। मैंने अभी वही पढ़ाया उनको, अभी कन्वर जी ने सुना कि मतलब डेट के पहले 2 हफ्ते पहले ही ये सारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बदलाव के चलते ये होता है, मतलब प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स ज्यादा सीवियर वहां पे दिखते हैं उस दौरान ही। बिल्कुल जी मैम, अभी उसको फिर दूंगी उसको मेडिसिन, फिर मैं बताऊंगी उसका फॉलोअप ना। और कुछ नहीं बता, और एक दूसरा मैं बताऊंगी, कैबेज का जो पत्ते है ना उसका ये बताइए, मतलब उसका लेप लगाने को बताइए उसको, कैबेज के पत्तों का। ये रिसर्च स्टडी भी हुई है, वो बहुत अच्छे से कम होता है। अब कैबेज तो क्या इजीली मिल जाता, घर में रहता है, ये सब्जी के लिए लाते हैं ना, तो इसका जूस निकाल कर या उसके पत्तों को गर्म कर सिकाई करे, वो मतलब अच्छा, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट वाला है ये। इसके ऊपर स्टडी हुई है, इसीलिए मैं बता रही हूँ इसको खासकर, ठीक है। और बाकी ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं है उसको, वो सोचती ज्यादा है यानी, तो ब्राह्मी घृत भी दे सकती है आप, या सारस्वतारिष्ट दीजिएगा सिंपल। हेलो, सुन रही अंजू? जी मैम, जी सुन रही हूँ मैम। और गुड़ जीरक दीजिए, फिर गुड़ जीरक आद्यारिष्ट। ठीक है मैम। हाँ, कम हो जाएगा उसका, ठीक है। ओके, चलिए फिर और कुछ किसी का? आते रहिए कनवल जी, थोड़ा टाइमिंग का इशू हो रहा है, बट अभी क्या करें, टाइमिंग के साथ तो चलना पड़ रहा है। मैं भी मतलब मेरा भी टाइमिंग ऐसे नहीं हो पा रहा है सब कुछ, थोड़ा सा ऐसे इसके पहले भी नहीं ले पाते, और फिर देर से भी दूसरे सेशन रहते, ऐसी होती है ना समस्या। नहीं, कोई बात नहीं मैम, कोई नहीं, हम कोशिश करेंगे। हाँ ठीक है, चलिए फिर आज के लिए रुक जाते हैं, आज संडे है, थोड़ा जल्दी खत्म कर देते, कल फिर मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस यस, नमस्कार। फिर मुझे बताइए उस केस के बारे में, ईचिंग वाले। जी जी मैम। और अंजू आप भी बताइए, अंजू आप भी बताइए, और मुझे अंजू आपकी पेशेंट की हिस्ट्री थोड़ी सी दीजिएगा। जी मैम, डेफिनेटली मैम। हाँ